हमारा पीएम क्या बढ़िया बोलते हैं जी, बाहर के मुल्कों में जाके ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हम उसी में खुश हो जाते हैं। डॉलर की प्राइस बढ़ गई है 50 पैसे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नून लीग ने मसनूई तौर पे संभाल के रखा। बताओ भाई मेरे, आप भी कोई सीढ़ी लगा लो, नकली कर लो यार, छोड़ो उनकी जान, मारो गोली उनको, उनको पकड़ भी नहीं रहे, सजाएं भी नहीं दे रहे। अवाम भी भुगतती है, भुगतना तो हमने ही है ना। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, मेरे ख्यालात, मेरे तसव्वुरात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुदा की बस्ती के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रोहा राशिद। जब भी हम उठते हैं, अखबार देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है कि हम मायूस हो जाते हैं। वो खबर चाहे हुकूमत की तरफ से हो, शोबिस की तरफ से हो। अब जो खबर आवाम से रिलेट करती है, आवाम उसके बारे में बहुत इमोशनल होती है। एक खबर ऐसी है कि डॉलर 50 पैसा बढ़ गया है और 169 पर उसकी कीमत आ गई है। जब भी डॉलर बढ़ता है, डॉलर के प्राइस बढ़ते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी पैसों की कीमत जो है वो कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आइएगा यहाँ की आवाम से जानते हैं कि आखिर वो इस पर क्या रिएक्ट करती है और वो सेटिस्फाई हैं भी इस हुकूमत से या नहीं। आइएगा। अगड़ बीतियां जगड़ बीतियां कल तितर बोलिया दे राटी कुंडी खड़की बुआ किने खोलिया माली दा कम पानी देना पर मुझका पावे तो मालिक दा कम फल फूलना ना लावे या ना लावे। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। ए खांसी मूंगफली से होती है, छवारों से नहीं। ए छाबे उते छाबा ते आ गया तुम्हारा जानू बाबा। अच्छा, अब ये बताएं कि हम पॉइंट की बात करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग वेरी फास्टली, वेरी रैपिडली, और डॉलर जो ऊपर गया है इसको और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि डॉलर तो ऊपर गया है, साथ गरीब भी ऊपर चले गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी से इन्वेस्टर भी ऊपर चले गए हैं। और जो सूरत हाल है यू नो मच बेटर, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। डॉलर ऊपर नहीं गया, बहुत सारे गरीब लोगों की जो मैयतें हैं, उनकी बेचारों की हसरतें जो हैं वो भी आसमान की तरफ चली गई हैं। तो आप इस हुकूमत से सेटिस्फाई हैं या नहीं? असल में आपको शायद एक बात का पता नहीं है कि मैं गजनी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे चोट लगी थी और सर्दी गर्मी का मेरे सर पे बहुत गहरा असर होता है गजनी लगने से। कौन जो तुसी की पुछंडे जे मैं गजनी हो चुका हूँ। रोटी किथे वे तेन कितनी बारी किया सी पराठे दे उत्ते इन्ना क्यों ना लाया करो, ए हो गया गजनी वाला काम। यानी कि मैं समझ गई हूँ आप हुकूमत से सेटिस्फाई नहीं हैं। सानू कहने की लोड़ कोई नहीं। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, मेरे ख्यालात, मेरे तसव्वुरात ਤੁਹਾਡੇ सामने ਇਹ ਹਾਲਾਤ तो ਤੁਹਾਨੂੰ अंदाजा नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, अपडेट्स तो आप देखती होंगी सोशल मीडिया पर या न्यूज़ में, तो आपको न्यूज़ मिल गई होगी कि डॉलर के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, अगर ये बिल्कुल लेटेस्ट है तो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ती रहती है ये पता। तो रिएक्ट क्या करेंगी? रिएक्ट यार, अब अगर देखा जाए डॉलर की प्राइस में क्या लेना होता है, मेकअप लेना होता है। पहले भी लेना था, सस्ता था तब भी लेना है, महंगा है तब भी लेना है। उसके अलावा कपड़े हैं, पहले भी लेने थे अब भी मतलब प्राइस बढ़े या कम हो, हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क हमें पड़ता ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, नेसेसिटी है, वो तो लेनी होती है। लेकिन प्राइस बढ़ना मेरे ख्याल में, जब हमारे पैसों की कीमत कम होती है, रुपीस की कीमत, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, वो हमें नुकसान होता है एज अ कौम। तो एज अ कौम के नुकसान में आप क्या कहना चाहेंगी? इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें लॉस होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी कंट्री उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस करती है। हमारे जो हैं यहाँ के ताजर और यहाँ के उस सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, हमारी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कोविड जैसी इतनी वर्स्ट सिचुएशन के बाद जब हम दोबारा थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करें, उसमें डॉलर का रेट तो हमें, मुझे लगता है हमारी जैसी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसको लेके यही कहूँगी कि हर इंसान अगर अपनी जो है उसको मेहनत को जारी रखे, हर इंसान अपने तौर पे वर्क करता रहे ना और अपना पेट खुद पालता रहे, तो फिर वो शायद कुछ कर सकता है। वरना डॉलर के बढ़ते रेट को कम्पीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एज अंडर डेवलपिंग कंट्री। ये बताएं कि हुकूमत से सेटिस्फाई हैं या नहीं, क्योंकि गालियाँ तो हुकूमत को ही पड़ती हैं, चाहे डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो या चाहे कोई और नुकसान हो हमारे मुल्क को। तो हुकूमत ने अब तक आपके ख्याल में कोई अच्छा काम किया है या सारे काम बुरे हैं? कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? यार मैं हुकूमत से सेटिस्फाई हूँ, मुझे हुकूमत से कोई इशू नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अब एक फैमिली का एक सरबरा होता है, वो घर के 5 अफराद को इतनी मुश्किल से संभाल रहा होता है, और एक हुक्मरान इतनी मुल्क को संभाल रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें हर इंसान को वो खुश नहीं कर सकता। अच्छा, डॉलर का तो आपको खबर मिली गई होगी कि डॉलर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे जो रुपए की कीमत है वो नीचे आ जाती है, और मुल्क का इसका मतलब है कि हाल थोड़ा सा और ही ख़राब हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा, पंजाबी में एक मुहावरा है, कर्जा क्यामत तो भुख न्यामत। कर्जा क्यामत तो भुख न्यामत। तो जब सूद पे कर्जा लेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करेंगे,
तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। नवाज शरीफ आया था, उसने कहा था मैंने कटोरा तोड़ दिया भीख मांगने वाला, उसने उसका साइज बड़ा कर लिया। इमरान खान आया, इसी तरह दूसरे हुक्मरान आते रहे, वो कर्जा लेते रहे। इमरान खान आया, इसने कहा जी मैं मर जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, इसने उनसे ज़्यादा लिया। सूद भी उतारना है, अल्लाह के उसके रसूल के साथ जंग भी करनी है, तो फिर हम कहें कि हमारे लिए मसाइल पैदा ना हो और आवाम भी ना बोले। देख भी रहे हैं हम, कलमा गो भी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, और उसके बाद ये सूद पे कर्जा लेते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हैं। फिर भुगतो, इसमें कौन सी बात है, फिर भुगतो। लेकिन वो लोग कम भुगतते हैं और आप क्या कहेंगे कि आवाम ज़्यादा भुगतती है? आवाम भी भुगतती है, भुगतना तो हमने ही है ना, क्योंकि कलमा गो तो हम है ना, हमने वोट दिया उनको इतबार का कि ये कर्जा नहीं लेगा, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग नहीं करेगा, मगर वो फिर भी कर्जा लेते हैं। और हम फिर भी बिरयानी की प्लेट और कीमे वाला नान खा के ठप्पा लगाते हैं, फिर भुगते हैं, तो भुगतना तो हमने है। डॉलर की प्राइस बढ़ गई है 50 पैसे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी यही कहूँगा कि हम 50% और मकरूज़ हो गए, तो इससे ज़्यादा तो हमारी कोई है ही नहीं, वैल्यूज़ ही नहीं है, ना हमारी कोई गवर्नमेंट की तरजीहात हैं कि इस बारे में कोई कंट्रोल हो। बस यही सुनने में आता है, वादे दावे हर चीज़, डॉलर जाए भाड़ में, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी मईशत किधर जा रही है। कल सदर साहब ने तकरीर किया, उनके हिसाब से तो एवरीथिंग इज़ ओके, कूल, क्योंकि जो नीचे बताने वाले हैं वो सारे माशाल्लाह फूल। फवाद चौधरी साहब से सुन ले, वो कहते हैं जी नून लीग ने मसनूई तौर पे संभाल के रखा हुआ था। ओ भाई मेरे, आप भी कोई सीढ़ी लगा लो, नकली कर लो यार, छोड़ो उनकी जान, मारो गोली उनको पकड़ भी नहीं रहे, सजाएं भी नहीं दे रहे, वो छूटते जा रहे हैं, हर चीज़ हो ही जा रही है, फिर मारो गोली उनको यार। आप तो कुछ करके दिखाओ। 3 साल हो गए तकरीरों पे तकरीरें कर रहे हो, अभी तक आपसे कोई काम नहीं हुआ। BRT आपकी 8 साल हो गए, 197 अरब पे चली गई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मामला ही नहीं है, मुल्क की कोई सीमत ही नहीं है, बस एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने। यार हमें फ़कीर बनाने आए हो तुम लोग, हम मोबाइल से जाके लाइन में लग के एक डब्बा लें? क्या है, क्या तरजीहात है? कौन सी इन्होंने 3 सालों में इंडस्ट्री लगा दी है? कौन से नौजवान है? आप जाएं ज़रा रोड टू रोड सर्वे करें, घर टू घर जाएं, मार्केटों में ना खड़े हों, आप घर से घर तक जाएं ना, आपको पता चले हकीकत है क्या, डॉलर का इफ़ेक्ट गरीब आदमी पे क्या पड़ता है। वो जिसने AC से निकल के AC में बैठ जाना है और AC में जाके सो जाना है, उसको डॉलर की क्या फ़िक्र है? उसकी तरफ से डॉलर 300 रुपये चला जाए, फ़र्क तो मुझ जैसे पे पड़ना है ना, जिसने घी खरीद के लेना है, जिसने दाल खरीद के लेनी है, जिसने हर चीज़ खरीद के करनी है, उस पर फ़र्क पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है, आवाम को फ़र्क पड़ता है, मेरे इस भाई को फ़र्क पड़ता है जिसने मजदूरी करके घर लेके जाना है। पहले उसका 500 में गुजारा होता था, अब उसका 1100 में गुजारा नहीं हो रहा। यार हम मोबाइलों से या हम गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से तरक्की का अंदाज़ा लगा रहे हैं। शेम ऑन यू यार, शर्म आनी चाहिए। हमारे जो ये तज्जिया निगार हैं सारे, डूब मरना चाहिए इनको। ये कोई बातें करने वाली है जी 10,000 गाड़ी इस साल फरोख्त हो गई है। यार 10,000 गाड़ी 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, 2% लोग भी नहीं है जिन्होंने 10,000 गाड़ी खरीदी है, तो आप उसको तरक्की कह रहे हो? कौन इशारिया बनाता है मुल्क के, कौन मईशत का रिकॉर्ड करता है? वो अवाम के सामने बैठ के करे, उसको छितर ना पड़े तो फिर गए, उसको हकीकी दादोशुमार ना बता दें कि होता क्या ही है। डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली हमारे जो रुपयों की कीमत है वो गिर गई है। हमारी आवाम पहले ही बहुत दुखों से भरी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? यार देखिए, बात ये है कि ये सारी बात आ जाती है कि हम लोग कितना बिज़नेस पैदा कर रहे हैं, हम लोग अपनी कंट्री में क्या कुछ खुद से पैदा कर रहे हैं, हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारा कोई स्टार्टअप्स वाला सीन नहीं है, हम लोग कोई स्टार्टअप नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो खुद से कोई काम करना चाह रहा होगा या खुद से कोई काम करने की हिम्मत रखता होगा। जब हम लोग छोटी सतह पर जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। हम लोग छोटी सतह पे काम करने को बेहतर समझते ही नहीं हैं, हम लोगों का आज आके सारा ब्लेम आ जाता है हुकूमत पे। तो बात सारी ये है कि ये जो कारनामा हमेशा से ही हो रहा है, डॉलर की कीमत हमेशा से बढ़ रही है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर हमेशा से महंगाई बढ़ रही है। वो बस आपको एक अच्छी सी तकरीर दे जाते हैं और हम लोग चूँकि सुनने वाले लोग हैं, हम लोग बस सुनते हैं, हम लोग दिमाग लगाने वाले लोग नहीं हैं, तो हम लोग भी उनकी बात सुन के कह देते हैं कि अच्छा जी चलें जी, ठीक है जी, हमारा PM क्या वधिया बोलते हैं जी, बाहर के मुल्कों में जाके ऐसी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम उसे में खुश हो जाते हैं। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि अवाम का रिएक्शन क्या था। अवाम तो वैसे ही जो कहते हैं ना कि दुखों से भरी पड़ी है, इस हुकूमत से अवाम को बहुत ही ज़्यादा शिकायतें हैं।
तो आवाम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी है। अब वो खान साहब को जो है वो बिल्कुल बातें सुनाने से नहीं कतराते, क्योंकि 3 साल आवाम का ये कहना है कि 3 साल उन्हें हो गए हैं इस हुकूमत को चेक करते हुए और अब तक कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। उल्टा हमारे जो रुपयों की कीमत है वो भी गिर चुकी है और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आवाम मायूस हो चुकी है इस हुकूमत से। अब आगे पता नहीं हमारी हुकूमत क्या रंग दिखाती है क्या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।